I'm Miss D. McDonald. I'm a student, and I have 2 questions to ask of you, please. The first one is, in one of the first few chapters of the Quran, it is written that if a woman disobeys her husband, he is given full permission to beat her and keep her locked up in solitary confinement, thus withholding her from any intimacy until she toes the line, following whatever he says. If this is the punishment for women, where is the equivalent punishment for the men when they have wronged their women? And my second question is, if you could... rather one question. I'll answer that, then we'll come to the next question, inshallah. I have to give you 2 opportunities because the earlier question was missed. बहन ने सवाल किया है कि इस्लाम में, कुरान में लिखा हुआ है कि मर्द को इजाज़त है कि वो अपनी पत्नी को बेहद मार सकता है, तो क्या ये सही है? लेकिन अगर शोहर ऐसा करे तो क्या बीवी को परमिशन है उसे मारने की? ये उसका सवाल था. जो बहन सवाल कर रही है वो कुरान मजीद की एक आयत का हवाला दी ने उनने, मैं देना चाहता हूँ. सूरह निसा का सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 में जहाँ लिखा हुआ है कि अगर बीवी शोहर की बात नहीं मानती, कुछ हराम करती या नाफरमानी करती है, तो पहले शोहर बीवी को प्यार से समझाना चाहिए. नहीं समझती है तो उसको डांटी दे सकता है. उसके बाद बिस्तर पे नहीं साथ में रहना चाहिए, यानी इट्स अ ग्रेटर पनिशमेंट. पहले प्यार से समझाओ, फिर डांटी दे के बोलो, फिर बिस्तर पे मत सो साथ में. उसके बाद अरबी लफ्ज दरबा, आप उसको लाइटली मार सकते हैं. और हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये लाइट मारना की मिसाल है कि मिसवाक से मारना. मिसवाक मतलब नॉट टूथब्रश, टूथब्रश से आप पीट भी सकते, होता ना हैंकरचीफ या रुमाल से मारना. इट इज अ सिंबॉलिक बीटिंग. और अल्लाह के रसूल फरमाते जब आप बीवी को मारे तो कभी चेहरे पे मत मारो, ऐसा मत मारो कि निशान रह जाए. उसका मतलब ये मारना सिर्फ एक चेतावनी है, कह रहा है आप लिमिट के बाहर जा रही है. तो ये मारना इज मोर ऑफ अ सिंबॉलिक बीटिंग, इट इज नॉट अ फिजिकल पेन. वो शोहर जब बीवी को मारता है उसको दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मार रहा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि चेहरे पे मत मारो, निशान नहीं आना चाहिए. उसका मतलब आस्ते से मारो. क्यों? मतलब ये आप अपनी हद पार कर चुकी है, ये अल्टीमेट वार्निंग है. लेकिन उसी तरीके से अगर शोहर बीवी को अपना हक नहीं दे रहा है, उस वक्त ये सेम नहीं हो सकता. क्यों? अगर बीवी शोहर को मारेंगी तो शोहर थोड़ी बीवी को छोड़ेगा, कि कुरान की आयत है उसके पहले ही सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 में कि मर्द के पास ज्यादा ताकत है, लेकिन उसको इख्तियार है कि अगर शोहर उसको हुकूक नहीं दे रहा है वो शोहर से प्यार से बात करे. आप क्यों मुझे हुकूक नहीं दे रहे? अगर नहीं मानता है तो आर्बिट्रली क्या हो, शोहर के तरफ से एक बड़े को बुलाओ, बीवी की तरफ से बुलाओ, बैठ के बात करो. फिर भी नहीं होता है, हुकूक नहीं दे रहा है, तो वो जाके काजी के पास निकाह फस्ख कर सकती है. निकाह फस्ख मतलब अगर शोहर उसके हुकूक नहीं दे रहा है, मिसाल के तौर पे रोज मारता है, रोज गाली देता है, हक नहीं दे रहा है, तो वो काजी के पास जाके निकाह फस्ख कर सकती है, मतलब नलिफिकेशन ऑफ द मैरिज. होप दिस आंसर द क्वेश्चन सिस्टर. आपका कोई दूसरा सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आप या दूसरी कोई गैर मुस्लिम खातून. I would like to know a little more about the Ahmadi sect, because I only know that they believe that Prophet Muhammad is not the last prophet to come. And so could you please tell me a little bit more about them? बीन का सवाल था कि वो जानना चाहती थी ये अहमदीस कौन है. वो जानती है कि वो मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, वो जानना चाहती है. अहमदी एक ऐसा फिरका है जो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल नहीं है. कुरान की आयत साफ कहती है सूरह अहज़ाब की सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से किसी के भी वालिद नहीं हैं और वो अल्लाह के रसूल है और वो खातिमुन नबीन है. अल्लाह सबसे ज्यादा इल्म रखता है. इससे मालूम पड़ता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे और आखिरी नबी थे. लेकिन नबी और रसूल के दरमियान फर्क है कि नबी अल्लाह के भेजे हुए नबी होते, इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट. रसूल वो नबी है जिसके पास रिसालत भी आ चुकी है,
जिसके पास रिसालत भी आ चुकी, that prophet who has been given a message, he is called as a messenger. लेकिन जब अल्लाह फरमाते हैं कि आखिरी नबी, उसका मतलब आखिरी रसूल भी, क्योंकि रसूल होने के लिए नबी होना जरूरी है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं है, हर रसूल नबी है. तो अगर अल्लाह फरमाते आखिरी नबी तो उसका मतलब आखिरी रसूल भी. लेकिन अहमदी लोग, कादियानी लोग कहते नहीं नहीं, नबी का मतलब जिसके पास रिसालत आई, पैगाम आया, रसूल मतलब जिसके पास पैगाम नहीं आया. तो एक रसूल की जिसके पास पैगाम नहीं आया वो आने वाले हैं. और कहते मिर्जा गुलाम कादियान वो रसूल है, जो बिल्कुल गलत तर्जुमा है. वो नबी और रसूल को उलट पलट करते, दे गिव डिफरेंट मीनिंग फॉर बोथ. तो इन लोग गलत मानी लेके कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है. नबी मतलब ऊंचा दर्जा है, रसूल नीचे आता है, इसलिए रसूल आ सकते हैं. गलत तर्जुमा करते और कहते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी रसूल आएंगे. उनमें से एक है मिर्जा गुलाम अहमद कादियान, जो कुफ्र है. कुफ्र मतलब जो इस्लाम के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, अल्लाह के रसूल के खिलाफ है. दैट द रीजन आई से दैट डेविएटेड, वो सही मुसलमान नहीं है. जो भी कोई कहता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी आखिरी रसूल नहीं है, दे आर डूइंग कुफ्र, वो मुस्लिम हो नहीं सकते. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. Thank you. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम नीरज ढींगरा है और काम वैसे मैं बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन उससे आपको मेरी हकीकत पता नहीं चलेगी. पर इतना है कि एक सवाल कही है, पर छोटे में सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा. जाकिर साहब, मेरे ख्याल से आप परसों मतलब फ्राइडे को, शायद आप फ्राइडे को दोपहर को यहाँ पर आए थे, दोपहर के समय, यहाँ देखने के लिए कि अरेंजमेंट कैसे चल रहे थे. मैंने सोचा कि शायद सिंस आप इस औरतों के बारे में इक्वालिटीज की बात करोगे, उनको बराबर का यहाँ दर्जा दोगे, उनको बराबर में यहाँ आधा बैठाओगे, आधे यहाँ जगह रखोगे, भले अगर वो औरत कम है तो उनको कम से कम आगे बैठने का मौका मिलता, लेकिन उन्हें नहीं मिला. मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ. भाई साहब ने अच्छा सवाल किया है. मैं जुम्मा को नहीं आया, मैं शनिचर दोपहर को आया था, कल दोपहर को. हाँ जी. बट उसमें तो कोई तब्दीली नहीं है सवाल में, कि मैं जब एक दिन पहले आया और इंतजाम देखा तो औरतें को बराबर क्यों नहीं दिए. क्वांटिटी वाइज तो बराबर दे नहीं सकते, बराबर दिए थे, इतना बड़ा किया था, औरतें नहीं आए तो कम कर दिए. पहले क्वांटिटी पे आऊंगा, फिर पोजीशन पे आऊंगा पोजीशन पे भी आऊंगा इंशाल्लाह, जवाब दूंगा इंशाल्लाह, आपको मौका दूंगा. तो पहले अगर क्वांटिटी की बात होती है तो अक्सर जब मैं तकरीर करता हूं तो बॉम्बे के अंदर तकरीबन 25 to 33% खवातीन आते हैं, तकरीबन 1/4 to 1/3. मैं ओमान में गया था तो 50% खवातीन थे. तो मैंने कहा भाई इतना बहुत क्यों ब्लॉक करके रखे. बट अल्हम्दुलिल्लाह 6000 पब्लिक, तकरीबन 3000 खवातीन थे. यहाँ भी काफी रखे थे, कम आने की वजह से कम कर दिए. मर्द हालांकि कम से कम 7-8 गुना ज्यादा है, फिर भी 2 मर्द 1 औरत को सवाल. अगर हकीकत में सही हक करने का चाहिए तो मर्द के लिए 6 माइक्रोफोन होना चाहिए, खवातीन में 1. तो खवातीन को मैं ज्यादा इख्तियार दे रहा हूं, बराबर के नहीं. यानी खवातीन हालांकि सारे मजमे में 15% भी नहीं होंगी मेरे हिसाब से तकरीबन, यानी मर्द 6-7 गुना ज्यादा है. तो अगर बराबर हिसाब करने का है तो मर्द के माइक्रोफोन आ जाए 6-7, औरत के 1. फिर भी मैंने कहा नहीं, मर्द के 2 औरत के 1. जहां तक कि पोजीशन का सवाल है, पोजीशन में भाई साहब जब हम औरत को इज्जत देते हैं. आप बेटा बोल लो काफी है जी, भाई साहब ना बोलो, बेटा बोल लो काफी, आपसे बहुत छोटा हूँ. आपकी उम्र क्या है? 30 का हूँ. आई एम 30 है, मेरी उम्र 40 है, तो भाई साहब कहूंगा. अच्छा, मैं अंकल कह लूंगा. मेरे बेटे की उम्र सिर्फ 12 साल है. चलो ठीक है, माफ किया. क्या मैं इतना बूढ़ा लगता हूँ क्या? मेरे इल्म के ऊपर उम्र को जांचने की कोशिश मत कीजिए. आप सही पहचान जी हाँ. और 40 भी अब भी हुआ 3 महीने पहले. तो मैं कह रहा था कि क्यों हमने औरतों को आगे नहीं रखा. इसकी वजह थी, वजह ये है कि कैमरा दिख रहे आपको, कम से कम 7 कैमरा लगे, इधर उधर घूम रहे. तो हमारा एक उसूल है कि हम ज्यादा औरतों की नुमाइश नहीं करना चाहते. अगर क्लोज रहेंगे तो क्लोजअप जाएगा, अगर लड़की खूबसूरत होंगी शायद आप उसको देखेंगे, आप नहीं मतलब बाकी लोग, फिर हिजाब टूट जाएगा. आप समझे ना. तो हमारा उसूल है कि हम औरत को इज्जत देते, लेकिन इज्जत देते टाइम पर कोई गलत आदमी उसको घूर घूर के देखा, सपोज मेरी बहन आ जाएंगी और कोई आदमी घूर के देखेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बहन को कौन घूर के देख रहा है, तो मैं कहूंगा कैमरा हटाओ. तो इसीलिए दूर रखा है. तो लॉन्ग शॉट
मैं यही सोच रहा था कि डाइस में भी एक औरत होनी चाहिए, वो भी नहीं है। वही बोलूंगा मैं, वो भी सवाल का जवाब दूंगा, डाइस का भी जवाब दूंगा। जब लॉन्ग शॉट होता है तो हमारा उसूल रहता है कि खवातीन को दूर से दिखाना, और हमने एक सैटेलाइट चैनल शुरू किया, पीस टीवी। जब खवातीन को क्लोजअप दिखाते तो 3 सेकंड से ज्यादा नहीं दिखाते, तो कुरान में लिखा है ना कि घूरो मत। तो इसीलिए हमारे उसूल खवातीन को हिफाजत करने के लिए। नहीं तो आप देखेंगे ना फैशन टीवी, जूम टीवी देखते हैं? हाँ जी, जूम टीवी पे देखते क्या करते? जूम कर देते हैं। हाँ, जूम इन करते, हम जूम आउट करते, हम जूम आउट करते, वो जूम इन करते। यही फर्क है, हम खवातीन की इज्जत करते, लेकिन साथ साथ उनको स्क्रीन भी दिए हुए। स्क्रीन है ना, मुझसे बड़ा उधर नजदीक है स्क्रीन, तो और साफ देख सकते मुझे। आप समझ रहे ना, वो मुझे और साफ देख सकते। यहां तक कि खातून का सवाल या स्टेज के ऊपर, हमारे इदारे में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 10 खवातीन है जो तकरीर करते हैं, लेकिन जब वो तकरीर करते सिर्फ औरत सुनते। हम नहीं चाहते कि वो तकरीर करते टाइम पे गैर मर्द उनको घूरे। तो जब वो तकरीर करते, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी जो है माशाअल्लाह अमेरिका में तकरीर की है, कनाडा में की है, सऊदी अरेबिया में की है, दुबई में की है, श्रीलंका में की है, मलेशिया में, सिंगापुर में, माशाअल्लाह हजारों खवातीन हैं तकरीर की है, मजमा बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम नहीं चाहते कि तकरीर करते वक्त हम हिजाब को मेंटेन करते। जब और भी मर्द है तो तकरीर कर सकते हैं, तो इसीलिए हम उनकी शूटिंग नहीं करते। आप समझे ना, तो इसीलिए इस्लाम में इज्जत दी गई औरत को। और यहाँ स्टेज के ऊपर भी इंटरमिंगलिंग होगा ना, इंटरमिंगलिंग होगा, यहाँ भी स्टेज पे कैमरा क्लोज इन जाएगा। आप समझे ना, तो इसीलिए हम खवातीन की इज्जत करते। लेकिन अगर सिर्फ खवातीन है ऑडिटोरियम में, तो माशाअल्लाह 1 क्या 10 खवातीन स्टेज पे बैठते और लंबी लंबी तकरीर करते पूरे दिन के लिए, कोई एतराज नहीं, लेकिन सिर्फ खवातीन सुने। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे खवातीन को हम इज्जत दे। ये इज्जत देने के लिए और महफूज रखने के लिए तरीका इस्लाम ने तैयार किया है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। और कोई सवाल आते? डेफिनेटली। जाकिर साहब, मुझे एक बात जरूरी कहनी थी। आज आप यहाँ पर वुमेन्स राइट के बारे में बात कर रहे हो। जी हाँ। देखिए, सवाल जो हर इंसान चाहता है और हर इंसान के दिमाग में घूमता है, वो ये होता है कि हकीकत में सच क्या है। मेरे ख्याल से सच इंसानियत होनी चाहिए, धर्म एक इंसानियत, ह्यूमैनिटी। सो वी शुड टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी फर्स्ट। आई थिंक धर्म, हर धर्म, मैं ये नहीं कहता कि आप यू ऑलवेज टॉक अबाउट कॉमन टर्म्स। मैं आपके बहुत सारे शोज देखा हूं, यू टॉक अबाउट कॉमन टर्म्स, बट वाई बाय अ नेम, वाई नॉट बाय अ नेम एज ह्यूमैनिटी? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे, लेकिन ह्यूमैनिटी क्यों नहीं कह रहे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम एक धर्म, एक सोच, इंसानियत, बस उतना सोच के चले तो क्या आपको लगता है कि कोई भी इंसान कुछ गलत कर पाएगा? कहीं पर कोई औरत को अलग से पर्दा करना पड़ेगा? जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया था पहले सवाल पे कि जो मिनी स्कर्ट पहने और जो बुरखा पहने, तो मिनी स्कर्ट पे नजर पड़ेगी। पर अगर वो इंसान खुद पढ़ा लिखा हो, जिसकी नजर जा रही है, तो क्या आपको लगता है वो स्कर्ट वाली पे भी अलग से नजर रखेगा? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। गलती तो उसकी है जो अलग से देख रहा है। बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल है। पहला सवाल, मेरे कई सवाल है, मैंने आपको पहले ही कहा था। मैंने पहले ही आपको कहा था कि हमारे कई सवाल हैं। इंशाअल्लाह मुझे मौका सिर्फ 2 दिन के और 2 सवाल लेके का आएंगे, मिला। वापस आपके पास आएंगे जरूर। भाई साहब ने पहले सवाल किया था कि ह्यूमैनिटी क्यों नहीं, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, मतलब इंसानियत। ये धर्म क्यों, इस्लाम, हिंदुइज्म धर्म क्यों, इंसानियत होना चाहिए। और फिर सवाल किया कि अगर अच्छा इंसान रहे तो रूल रेगुलेशन की जरूरत नहीं, उसकी मिसाल में बाद में दूंगा। पहले सवाल उन्होंने कहा, भाई साहब इस्लाम में आप अच्छा मुसलमान बन नहीं सकते तब तक जब तक अच्छे इंसान नहीं है। पहले अच्छा इंसान होना जरूरी है। आप समझ रहे, आप जब तक अच्छे इंसान नहीं है तब तक आप अच्छे मुसलमान बन ही नहीं सकते। समझे आप? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं हमारे लिए। आप समझे ना, अच्छा इंसान मतलब जस्ट पास स्कूल, हम चाहते हैं ग्रेजुएशन हो। आपके इतने करीब आना, आपसे इतनी बात करना, मैं पहले आपको 2 सवाल का जवाब दूं भाई साहब। प्लीज सर, प्लीज। बाकी लोग भी ठहरे, डेफिनेटली। मैं पहले दोनों सवाल का जवाब दूंगा और फिर आप ही जाऊंगा। हाँ जी। मैं रूंगा या डरो मत, इंशाल्लाह आपको वक्त दिया जाएगा। तो अच्छा इंसान होना जरूरी है, लेकिन पहला नंबर पे आप बोलते धर्म की क्यों बात कर रहे हैं? मैं धर्म की इसलिए बात करता हूं क्योंकि लोग धर्म को मानते हैं, और मैं यकसानियत पे बात करता हूं। बिल्कुल सही कहा आपने, सिमिलैरिटीज नॉट डिफरेंसेस। तो मेरा सही मकसद है आपस में यकसानियत का। और आप जो बोलते हैं कि धर्म की बात क्यों,
इंसानियत की बात किसके बलबूते पे करूं? क्या गांधी जी के? किसके बात? कोई भी होना चाहिए तो मैं कहता हूं कि उसकी बात मानो जो हमारा बनाने वाला है, खुदा। आप समझ रहे कि नहीं? आप जो कहेंगे इंसानियत है, मैं शायद वो बात नहीं मानूंगा, डिफरेंस होगा ना। कई बात हमारा यकसा रहेंगे, कई बात नहीं भी रहेंगे। आप समझ रहे कि नहीं? कितने बात में वी में डिफर। लाइक आप कहेंगे कि आगे रखो, मैं कहूंगा पीछे रखो, तो झगड़ा होगा। तो इसीलिए उसकी बात माने जिसने हमें बनाया। आप और हम इंसान को जानते हैं, सबसे बेहतर कौन जानता है? हम। आपको बनाने वाला डॉक्टर होने के नाते मैं शायद आपसे ज्यादा बेहतर जानता हूं, क्योंकि मैं स्टडी किया हूं। लेकिन जितने डॉक्टर दुनिया में बेस्ट डॉक्टर हो, सबको मिला के उससे ऊपर है हमारा बनाने वाला, हमारा खालिक, हमको बनाने वाला। वो जानता है कि दिमाग किस तरीके से इंसान का चलता है, तो वो जो हमें कहता है वो सबसे बेस्ट है। इसीलिए इस किताब में आपको एक भी वर्स, एक भी अल्फाज नहीं मिलेगा जो इंसानियत के खिलाफ है। आपको गलत फहमी हो सकती है कि ये खिलाफ हो सकता है, गलत फहमी। लेकिन इंशाअल्लाह अगर गलत फहमी है तो मौका देते लोग को सवाल पूछने का, तो क्या मैं आपको जवाब दे सकूं क्यों ये गलत फहमी है, तो गलत फहमी को दूर करता हूं मैं। तो मेरा ये दावा है कि कुरान के अंदर, क्योंकि अल्लाह की आखिरी किताब है, इसके अंदर एक भी आयत इंसानियत के खिलाफ नहीं। जितने पहले किताबें आए उसके अंदर मिलावट हो चुकी है। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता हूं कि हमारे बनाने वाला खुदा ने कहा है कि जब आपका शोहर मर जाए उसकी चिता में आप भी मर जाओ। तो मैं ये कहता हूं ये किताब में मिलावट है। किसके तरफ से? इंसान की तरफ से। खुदा कभी लिख ही नहीं सकता ऐसा। खुदा कभी कह सकता है कि औरत को इल्म मत दो, लिखा है लेकिन वेद में। कुरान में क्या लिखा है? पहले हिदायत, इल्म दो औरत और मर्द को। अगर कोई मुसलमान नहीं देख रहा, वो गलत कर रहा है, उसको सजा होगी। आप समझ रहे कि नहीं? मुस्लिम को मत देखो। तो इसीलिए मैं जब कहता हूं इस्लाम, इस्लाम के मानी है अमन। इस्लाम के मानी सिल्म से आता है अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करना, खुदा के हवाले करना। तो इस्लाम का मतलब है अमन हासिल करना, अपनी सारी ख्वाहिशें खुदा के हवाले करने के बाद। और जो भी शख्स ऐसा करता है उसे कहते मुस्लिम। मैं तकाबिल मज़ाहिब का स्टूडेंट हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, अच्छी बात सिर्फ लेता हूं और बोलता हूं कम से कम इसके ऊपर तो अमल करो। आपके वेद में भी लिखा हुआ है अबाउट मॉडेस्टी, बाइबल में भी लिखा हुआ, जो मैं कर चुका हूं मेरे कसट में। तो मैं यकसानियत लेके आ रहा हूं। तो आप अगर कहेंगे कि इंसानियत की बात क्यों नहीं करते, तो इंसानियत की तो कर रहा हूं। मेरे पूरे तकरीर में एक भी गैर इंसानी बात की मैंने, एक भी गैर इंसानी बात की नहीं की। तो जब मैं आज एक भी गैर इंसानी बात नहीं किया हूं, अगर मैंने कोई गैर इंसानी बात किया तो आप कह सकते हैं जाकिर भाई आप गैर इंसानी बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैंने कोई गैर इंसानी बात की नहीं की। आप समझे ना? तो मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं। आपका जो दूसरा सवाल था, आपका दूसरा सवाल क्या था भाई साहब? देखिए, वक्त के साथ हर चीज बदलती है। आपने कहा अकॉर्डिंग टू बाइबल एंड कुरान, जैसा लिखा था कि आदम एंड एव दे वर द फर्स्ट पीपल, जो पहले आए। उसके बाद जैसे आपने बताया कि हैविंग सेक्स विद द सेम बर्थ, आपने कुछ ऐसा बताया था कि दे कांट मतलब हैव रिलेशंस। तो वक्त के साथ जैसे ये चीजें बदली, वैसे वक्त के साथ जैसे आपने अभी बताया कि कुरान सबसे आखिर में आया, लास्ट में आया, जो मुझे खुद पता नहीं, क्योंकि मैं आज मेरा मानना यह है कि शायद हर चीज ऊपर वाले ने कहीं किसी सोर्स से इंसान को भेजी, और ये आज कुरान आए हुए कई अरसा, कई बरसों और कई वक्त गुजर चुका है। मेरे ख्याल से इसमें भी कई बदलाव आने चाहिए, जहां पर इंसानियत को बहुत हक मिलना चाहिए। आज के दिन में आज आप उतने ही कहते हो जितना इसमें बाउंडेशन आपको दिया गया, आपको जो लिखा हुआ है आप वहीं तक बोलते हो, लेकिन उसके आगे कई चीजें हैं। ये सवाल नहीं है, ये एक दरख्वास्त है। मैं सिस्टम बदल नहीं सकता, मुझे इतनी हक नहीं है। मैं आपसे बात कर सकता हूं, लेकिन शायद आप सारी दुनिया से बात कर सकते हो। अल्लाह ताला जितनी हरे को, बिल्कुल सही, जितना अल्लाह ताला हरे को हिदायत देता है, जितना कुव्वत देता है, उतना अल्लाह ताला काम भी निकालता है माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल था कि जिस तरीके से इंसानियत आगे आगे बढ़ती है उस तरीके से उसूल बदलते जाते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन बुनियादी उसूल वही है, बुनियादी उसूल है कि खुदा एक है, एकदम उसकी इबादत करो, उसके अलावा किसी की मत करो, बुत परस्ती मत करो। तो ये उसूल वेदा में भी है, ये उसूल बाइबल में भी है, कुरान में भी है। लेकिन जो स्मॉल एस्पेक्ट्स है दैट में चेंज। और 1400 साल पहले अल्लाह ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। जब आखिरी पैगंबर भेजा, अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में
کہ this day have I complete my favor on you and have chosen for you Islam. اس دن میں نے میرا فیور انسانیت پہ کمپلیٹ کیا اور آپ کے لیے چنا اسلام. اسلام مانی آپ امن حاصل کریں گے اپنی خواہشیں اللہ کے حوالے کرنے کے بعد. اس کے بعد ایون دا مائنر رول جو ہے وہ فکس ہو گئے, اس کے بعد بدلیں گے نہیں, کیونکہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ابھی یہ جب آخری آئے اس کے بعد there will be no addition. تو آج کی تاریخ میں ہمیں فالو کرنا چاہیے آخری پیغام قرآن اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ذکر وید میں بھی ہے. تو ساری کتابیں کہتی ہے کہ ایک خدا کو مانو, بت پرستی مت کرو, اور پیغمبر آئیں گے اس میں سے آخری پیغمبر ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی بات مانو. تو آپ وید بھی پڑھیں گے تو یہ لکھا ہے, بائبل پڑھیں گے بھی یہ لکھا ہے. تو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اس کے بعد کوئی بھی پیغمبر نہیں آئے گا. اگر کوئی بھی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ اسے وہی آتی ہے تو اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے. کوئی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ڈائریکٹ بات کر کے وہی نازل کر رہا ہے تو اس کو ضرورت ہے سائیکیٹرسٹ کی. وہاں تک شاید راستے نہیں کھلے, شاید ایسا ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اس قرآن کو کوئی بدلے گا نہیں, اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے. اور قرآن میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. اس کے بعد اگر کوئی بھی دعویٰ کیا میں پیغمبر ہوں, اس کا مطلب اللہ جھوٹ بولے, نعوذ باللہ, تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ سمجھے نا؟ تو اللہ تو سچ ہی بولیں گے. تو اللہ جب سچ بول رہے اور کہہ رہے کہ آخری پیغمبر ہے, اس کا مطلب اس کے بعد آپ چاہے انڈیا میں رہ رہے یا سعودی عربیہ میں یا پاکستان میں یا امریکہ میں, آپ کو ماننا چاہیے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن شریف. ہوپ دانس دا کوشچن. تھینک یو. اب مائک نمبر 1 سے سوال کیا جائے. Chandra Pratap, I am a dentist. My question is, you have in your lecture you have said about the state of democracy was more advanced when it was written in the Quran. The democracy, whatever written in the Quran, is better than what we practice right now, modern. Can you explain it? What is really mean? بھائی صاحب نے کہا سوال ان کا, میں نے تقریر میں کہا کہ قرآن میں جو ڈیموکریسی مینشن ہے وہ آج سے بہتر ہے. میں نے یہ کہا سورہ ممتحنہ میں سورہ نمبر 60 آیت نمبر 12 میں کہا گیا ہے کہ اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب خواتین جب عورتیں تمہارے پاس آئیں گے بیعت کے ساتھ, تو میں ایکسپلین کر رہا تھا بیعت جو اسلام میں ہے وہ ماڈرن ووٹنگ سے بہتر ہے. ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہا تھا میں, ماڈرن ووٹنگ. آج کے ماڈرن ووٹنگ میں ہم کیا کرتے, ہم اسٹیٹ کے لیڈر کو چنتے, چاہے وہ علاقے کا ہو یا اسٹیٹ کا ہو یا کنٹری کا ہو. ٹھیک ہے, اسلام میں جب خواتین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیتی ہے وہ دو چیز کر رہی ہے. یہ مان رہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے, پوائنٹ نمبر 1 جو سب سے ہائیسٹ. سیکنڈلی وہ یہ بھی مانتی کہ ہی از دا پولیٹیکل ہیڈ, اور امیر بھی مانتی انہیں. تو اٹ واز اے ڈبل ووٹنگ, فار superior than modern voting. And a woman can vote in Islam, and when they voted was far superior than modern voting. How it is far superior? She was the only woman who was voting at that. Who? What you have said. آپ نے جن کا ذکر کیا, she was the only one who was saying at that time. بھائی صاحب میں قرآن کا ذکر کر رہا ہوں. جب عورتیں خواتین many women came to the prophet and agreed that he was the messenger, not one, many. It is trying to say that these people, what they did, it was far superior to modern voting. But how come it's, I don't, Because a normal modern voting, brother. because this is the way of expressing, not the voting. That's right. Whatever, wherever you have a voting, that time there was a ballot system نہیں تھا ادھر, کدھر بھی نہیں تھا دنیا میں. دنیا میں کہاں نہیں تھا. It was by voice only. Now the ballot system came. So what I'm trying to say, the women had voting power that time also. Brother, at that time, 1400 years back, the evidence of women wasn't taken. Leave aside voting. So I'm telling you, 1400 years back, Islam gave rights to the women even to vote. You are talking about what we are doing now. At that time, witness of women wasn't considered. Do you know that? Even in Judaism, even in Hinduism. So at that time, when the world was in ignorance, that time Islam gave right for a woman to be witness, also vote. Hope that answers the question. Assalamu alaikum. My name is Dipon Chakravarti, and I am a student as well. I am pursuing graduation, and I also work in a call center. And my question is, why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? بھائی صاحب کا سوال تھا کہ ضروری کیوں ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ طلاق ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے سے تھرڈ پارٹی سے شادی کرنا ضروری کیوں ہے پہلے شوہر سے واپس کرنے کے لیے. یہ سوال ہے. سوال ابھی دوہرا ہے, جواب دے رہا ہوں میں.
ये लोगों को गलत फहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलत फहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फर्ज है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक के पूरा डिटेल दिए गए, किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो, नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह, 3 महीने, 3 menstrual cycle is the period of waiting इद्दत। 3 महीने के बाद the divorce is completed। लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है। लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए, तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया महर, न्यू मैरिज न्यू महर। नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन। आई कम टू इट। लोग समझते हलाला की जरूरत है, हलाला जैसी कोई चीज कुरान में है नहीं, मैं उसके ऊपर आऊंगा। लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग जिंदगी बसर करते हैं, 3-4 साल बाद फिर से कुछ ना इत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक। वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ, फिर से 2 साल बाद याद आता है नहीं वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह, फिर महर, फिर से झगड़ा होता है, फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल। इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी ने, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना। ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है। प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ में उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी जिंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं अभी तक। 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो। और फिर पता लगा आपको मैं पहले शोहर से नाराज थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोहर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा। नो, दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना। तो हो सकता है क्या, मालूम पड़ा मैं मेरे शोहर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ेगा नया शोहर तो पुराने वाले से बदतर है, आप समझ रहे ना। और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है, आप समझ रहे ना। ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूं मुस्लिम माशरे में, वो हराम करते। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते हैं, गलत करते, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं, तो वापिस जा सकते, आप समझे ना। तो ये जो है जरूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना, अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाअल्लाह, और इतना सही मजहब है, इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Zahid Ehsan. By profession, I am a tailor. My question is Muslim woman is liable for the maintenance long life after divorce? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में खवातीन को तलाक के बाद, डिवोर्स के बाद लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस मिलता है क्या? इस्लाम में जो हुकूक है खवातीन के, वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे हैं कि तुम्हारे लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस अच्छे। इंडियन लॉ में लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस है। कुछ साल पहले कितना देते थे?
400-500 रुपये और कितना, अभी जरा बढ़ गया होगा। वो क्या है, इस्लाम में महर है। महर मतलब शादी के टाइम पे ही महर मुकर्रर कर सकते। कुरान की आयत है कि आप सोने का पाठ भी दे सकते। कौन से इंडियन कोर्ट में सोने का पाठ देते, लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस। तो इस्लाम के अंदर महर है। महर की कई वजह हो सकती, वो महर लेके अपने वालिदैन को दे सकती है, अपने लिए फ्यूचर की रह सकती है, तलाक के बाद काम आ सकता है। लेकिन जब तलाक होता है तो इद्दत के दरमियान जो 3 माह है उसका मेंटेनेंस शोहर देता है। अगर माँ पेट से है तो जब तक वो बच्चा जन्म देती है उस टाइम तक उसका मेंटेनेंस भी होता है। और अगर बीवी के पास बच्चे हैं तो जब तक बच्चा बालिग होता है उस टाइम तक बच्चे का मेंटेनेंस शोहर देगा। लेकिन लाइफ लॉन्ग क्यों नहीं, क्योंकि इस्लाम में महर तो उसका है, वो महर कुछ भी पूछ सकती है, अगर कम पूछी तो उसकी गलती, महर तो मिल गया है। क्योंकि डिवोर्स होने के बाद औरत वापस से नई शादी कर सकती। उसके बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं कि सबसे बेहतरीन वो चैरिटी में जो माँ बाप अपनी डिवोर्स बेटी को अच्छे से देखभाल करते। तो माँ बाप देखभाल कर सकते, भाई कर सकता है, भाई ने करा तो माशरा करेगा, माशरा ने करे तो इस्लामिक स्टेट करेंगे। और अगर कहेंगे कि शोहर को देना चाहिए तो मुझे एक नया लेक्चर देने पड़ेगा, मेन्स राइट्स इन इस्लाम, आदमी के हुकूक। क्योंकि इमेजिन उसको महर भी देने का है, इद्दा का मेंटेनेंस भी देने का है, लाइफ लॉन्ग बोलेंगे, वो नई शादी करेगा उसको नया महर देने का। आदमी पे जुल्म थोड़ी करना चाहता अल्लाह ताला। तो आदमी जब महर दिया, अगर डिवोर्स हो गया, औरत का तो इतने ख्याल रखने वाले लोग हैं, बाप है, भाई है या बेटे है, माशरा है, वो नई शादी कर सकती, उसका नया शौक उसको दूसरा महर देगा। ये आदमी जो डिवोर्स हो गया वो जब नई शादी करेगा उसको नया महर देने का, तो नया महर देने का, पुराने बीवी को मेंटेन करने का, तो मुझे नया लेक्चर देने पड़ेगा, मेन्स राइट्स इन इस्लाम, आदमी के हुकूक। तो अल्लाह ताला जस्ट है, बराबर है, औरत ऊंची नहीं है आदमी से, आप समझे ना। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सही इंतजाम किया है, लेकिन खवातीन का ख्याल भी रखा है कि अगर उसको जरूरत पड़े तो माशरे के दूसरे लोग उसका ख्याल रखेंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहिब की वीडियो पसंद आ चुकी होगी। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को घर का ज़िम्मेदार बनाया है, ना कि हाकिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को एक क़ुव्वत दी है, ताकत दी है, जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कि मर्द यानी औरतों पर एक निगरान है, ज़िम्मेदार है, ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें दी है। तो अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि मर्द उनके ऊपर जुल्म कर ले, ज़्यादती कर ले, उन्हें मारे पीटे, नहीं, बल्कि इस्लाम की तालीमात ये है कि वो घर का निज़ाम एक हिकमत और बसीरत के साथ चलाएंगे। जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुकुम li अहलिही, कि तुम में से बेहतरीन आदमी वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। ठीक है ना। इस तरह नहीं कि आप घर के बाहर दोस्तों के साथ आप हंसता मुस्कुराता हुआ ज़िंदगी गुजारते हो और जब घर में आए तो आप तेवरी चढ़ाए, आपके माथे के ऊपर जो है ना एक गुस्से के असरात हो, नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में आते तो हंसता मुस्कुराता हुआ घर में तशरीफ़ ले आते। जितनी भी गम थे, रंज थे, ठीक है ना, बंदा वो बाहर फेंक के घर में अपने बीवी के साथ, बच्चे के साथ हंसते मुस्कुराते हुए वक़्त गुजार लिया कर ले। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बीवी को मारा जाता है ये कब है? देखो, ये एक इंतहाई आखिरी दर्जे की हद है कि जब बंदा वाज नसीहत भी करता रहे, बिस्तर भी अलग करे और इस तरह बहुत से जो है ना वो तरतीब इख्तियार कर ले, ठीक है ना, वाज नसीहत पर भी बंदा थक जाए और इसके बावजूद भी वो इन गलत कामों से या जिस बात की आप रहनुमाई करते हो उससे बाज नहीं आती, तो फिर आखिरी रास्ता ये है कि आप जो है ना उन्हें इस तरीके से मारे कि इनके जिस्म के ऊपर निशान ना पड़े, उन्हें हड्डी ना टूटे, ठीक है ना, उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने ज़ोर से उसे मारे कि इसके जिस्म के ऊपर निशानात पड़ जाए, इनके हड्डी टूट जाए, ठीक है ना, नहीं, बल्कि ये आखिरी दर्जा है। फिर जैसे कि सवाल हुआ कि बीवी शोहर को क्यों नहीं मार सकती, ठीक है ना, उनकी पिटाई क्यों नहीं कर सकती। देखो,
اللہ نے ہر ایک فرد کو اپنے حقوق اور ذمہ داریاں دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر شوہر نافرمان ہو، غلط کاموں سے باز نہیں آتا، بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو پھر بیوی کے پاس بھی کچھ اختیارات موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ مطالبہ کر سکتی ہے، قاضی کے پاس جا سکتی ہے، گھر کے جو بڑے افراد ہیں ان سے رجوع کر سکتی ہے، اپنے گھر کے جو بڑے افراد ہیں ان سے رجوع کر سکتی ہے اور ان سے اپنا مطالبہ کر سکتی ہے کہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر شوہر بالکل نافرمان ہو اور بیوی کی جو بنیادی حقوق ہے ان میں بھی زیادتی کرتا ہے، تو پھر بیوی کے پاس بھی کچھ اختیارات موجود ہے کہ وہ قاضی کے پاس جا سکتی ہے۔ اگر شوہر پھر بھی جو ہے نا متعنت ہو، ظالم ہو اور عورت کے اوپر ظلم ہو رہی ہو، تو پھر جو ہے نا خلع بھی لے سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، قاضی کے پاس وہ جا سکتی ہے۔ تو اس طرح اختیارات اللہ رب العزت نے عورتوں کو بھی دی ہے۔ تو جو ہے نا مرد اگر بیوی کو مارے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر ظلم کیا جائے، ان کے ساتھ زیادتی کی جائے، نہیں، ان کا بھی طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو بیوی کے ساتھ اپنے حسن سلوک اور اچھے رویے کے ساتھ پیش آنا ہے، پھر انہیں ترغیب دینا ہے کہ آپ ان کام سے بچے، یہ کام نہ کر لے، ٹھیک ہے نا۔ ان کو واقعات سنائے، ترغیب دے دے، کسی بڑے کو کہے، اس کو جو ہے نا رہنمائی کر لے۔ اگر پھر بھی نہ مانے، پھر بستر الگ کر لے، پھر بھی نہ مرے، تو پھر آپ اس طریقے کو یعنی ہلکی ضرب، جسے ہلکا مارنا ہوتا ہے، وہ آپ مار سکتے ہو، لیکن اس طرح نہیں کہ ان کی ہڈی ٹوٹ جائے، ان کے جسم کے اوپر اثر پڑ جائے۔ اس طرح دیگر بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوالات ہوئے، امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے سارے سوالات کو تفصیل کے ساتھ دیکھ لی ہوں گی۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ اس طرح کے ویڈیوز آپ لوگوں کو اس چینل پر ملتے رہیں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔